गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। यह कविता शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने एक छोटी सी लड़की का वर्णन किया है कि वे चांद को देखकर उसको कैसा महसूस होता है। चांद जब छोटा होता है और जब बड़ा होता है तो उसको कैसा लगता है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। चांद से थोड़ी सी गप्पे। 10-11 साल की एक लड़की है। वो चांद को देखकर वो कैसा समझती है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। गोल है खूब मतलब बहुत अधिक, मगर लेकिन आप मुझे तिरछे नज़र, आप बिल्कुल गोल हो लेकिन मुझे आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकार, ये आपने अपने शरीर के ऊपर इस आकाश को धारण कर रखा है। तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, कि आपने अपने शरीर के ऊपर आकाश रूपी वस्त्रों को धारण कर रखा है जिसके ऊपर तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, आपने सिर्फ अपना मुंह खोल रखा है। गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हैं चारों सीमित, पोशाक वस्त्र और सीमित दिशाएं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, कि आपने आपकी जो पोशाक है, आपके जो वस्त्र है, आपने उनको चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। आप गोल हो लेकिन फिर भी मुझे तिरछे नज़र आते हैं। खूब हैं वो कि आप बिल्कुल ही गोल हो। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हमको बुद्धू कौन होता है? मूर्ख। और नीरा बिल्कुल, कि हमको बिल्कुल बुद्धू समझ रखा है क्या आपने। हम समझते ही नहीं कि आपको बीमारी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको ये कोई बीमारी है, कि जो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। आप जब घटते हो तो बिल्कुल घटते ही चले जाते हो, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। जब चांद है, जब बड़ा होता है, जैसे पूर्णिमा की रात को चंद्रमा बिल्कुल पूरा हमें गोरा चिट्टा गोल मटोल दिखाई देता है, लेकिन पूर्णिमा की रात के बाद चांद का आकार थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, और अमावस्या की रात को तो चांद हमें बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। और उसके बाद अमावस्या के बाद फिर चांद का आकार बड़ा होना शुरू हो जाता है। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। और जब आपका आकार बढ़ता है तो आप तब तक दम नहीं लेते जब तक आप बिल्कुल आकार पूरा बड़ा न हो जाए। यह मर्ज है, अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज कहती है बीमारी। यह है जो आपको बीमारी है, ये आपको ठीक होने में नहीं आ रही है। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी लड़की की कल्पना शक्ति का वर्णन किया कि वह चांद को देखकर कैसा महसूस करती है, क्या क्या कल्पनाएं करती है। उसको लगता है ऐसा चांद को कोई बीमारी है जो कि ठीक नहीं होने में आ रही है। जब ये बड़ा होता है तो बड़ा हो जाता है, और जब बिल्कुल छोटा होता है तो कई बार बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। उसकी कल्पना शक्ति का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।